तो आप लोग कैसे हो? अच्छे होंगे मेरे हिसाब से। और थोड़ी सी सर्दी पड़ने लगी है, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान दीजिए। जैसा कि आप लोग के फिजिक्स सेकंड में इसके पहले चैप्टर विवर्तन हो चुका है, आज आपका चैप्टर प्रकाश का धूमड़ है। उसके कुछ क्वेश्चन हैं जो आज हम कराने जा रहे हैं। जैसा कि अगर आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए, अपने दोस्तों को भेजिए भी, उनसे भी बोलिए भाई आप आइए आरंभ परिवार में, देखते हैं कैसे टीचर पढ़ाते हैं, क्या है क्या नहीं है। अगर आपको क्या ना अच्छे से अच्छे नंबर लाने हैं तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। आपको फिजिक्स की जो कुमार मित्तल बुक है उसके सारे क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, ठीक है। जैसे आज का पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखते हैं। बोला उसने क्या है, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 अंश है, डिग्री है। माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। जब अपवर्तनांक की बात करेगा तो अपवर्तनांक को n से लिखते हैं। तो आप लोग को थोड़ा सा सबसे पहले आपको क्या है उसमें ट्रिग्नोमेट्री में जो वैल्यू है ना, सबकी वैल्यू मालूम होना चाहिए ना। तो वैल्यू अगर नहीं मालूम होंगे तो आपको उस क्वेश्चन नहीं सॉल्व होंगे, ठीक है। आपका पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तो आपका पहला क्वेश्चन उसने बोला क्या है, बोल ये रहा है किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण। जब भी ध्रुवण कोण बात बोलेगा ना भाई, उसको लिखना आईपी से। किससे? आईपी बराबर 60 डिग्री। फिर आपको उसने बोला क्या है, यहाँ पे n की वैल्यू क्या होगी, n का मान बताना है। बोला अपवर्तनांक क्या होगा, तो आपने एक फार्मूला पढ़ा होगा ना भाई कि n बराबर क्या भाई, n बराबर 10 IP। तो आपको भाई यहाँ पे n इक्वल 10 IP की जगह क्या लिखोगे 60 डिग्री। तो यहाँ पे 10 इक्वल क्या, इसका मान कितना होता है आपका 1 क्या लिखोगे 1/√3। तो भाई क्या वैल्यू हो जाएगी, n की वैल्यू हो जाएगी, सॉरी आपका 10 60 का मान होता है √3। 10 60 का मान क्या होता है √3। भाई आपका पहला क्वेश्चन हो गया। भाई पहला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया? उसने सबसे पहले क्या बोला, किसी पारदर्शी माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 60 डिग्री है। जब भी ध्रुवण कोण की बात करेगा उसको लिखते हैं आईपी से। तो आईपी 60 डिग्री बोल रखा है। उसने बोला इसका अपवर्तनांक क्या होगा। जब अपवर्तनांक की बात की है तो क्या होगा, n होगा। जब n की बात की, हमें n मालूम नहीं है। जब मालूम नहीं तो एक फार्मूला मुझे मालूम है क्या, कि n बराबर 10IP। तो n यहाँ पे IP का वैल्यू दे रखा है कितना 60 डिग्री। तो 10 60 की वैल्यू क्या होती है, आपको क्या होती है √3 होती है। पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखो भाई क्या बोल रहा आपसे, बोल ये रहा है प्यारे बच्चों कि भाई देखिए गौर से, सूर्य का प्रकाश किसी कांच की मोटी प्लेट n बराबर बोल रखा है 1.732 पर किसी कोण पर आपतित हो कि का परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो। तो n का अपवर्तनांक दे रखा है, n का अपवर्तनांक कितना दे रखा है 1.732। एक ब्रैकेट में एक हिंट भी दे रखा है क्या, कि 10 60 मतलब ये जो √3 की वैल्यू क्या होती है 1.732 होती है। सबसे पहले देखो भाई उसने बोला क्या आपसे, कि उसका अपवर्तनांक इन 1.732। उसने बोला क्या, उसने बोला ध्रुवण कोण, तो आईपी निकाला भाई है। तो सबसे पहले बाबू आपको क्या लिखना है, यहाँ पे n बराबर होता है 10IP। तो उसने n की वैल्यू दे रखा क्या, आपको n की वैल्यू दे रखा है 1.732 इक्वल 10IP। तो यहाँ पे भाई ये वैल्यू होती है आपकी, उसमें हिंट में दे रखा क्या, कि 10 ये आपकी उसने दे रखा है, या लिख सकते हो क्या, कि √3 इक्वल
क्या लिखोगे, यहाँ पे 1.73 आपका क्या होता है, ये आपका √3 की वैल्यू होती है। भाई यहाँ पे आप लिख सकते हो कैसे बाबू कि किसकी वैल्यू, √3 की, तो 10IP। तो भाई ये मालूम होना चाहिए क्या कि √3 किसकी वैल्यू होती है, 10 की होती है। तो यहाँ पे 10IP, तो यहाँ पे भाई क्या लिखोगे, 10 से 10 कट जाएगा, तो IP इक्वल कितना, 60 डिग्री। भाई आप लोग को समझ में तो आ गया होगा ना क्वेश्चन क्या कह रहा था। भाई क्वेश्चन में कोई दम नहीं थी, उसने बोला ये क्वेश्चन 3rd नंबर था, क्वेश्चन 3rd नंबर था, आपको क्वेश्चन ये 3rd नंबर था भाई। तो आपको 3rd नंबर क्वेश्चन देख लिया। अगर इसी में क्या आपका 2nd नंबर क्वेश्चन, इधर देख लो भाई क्या बोल रहा आपसे, भाई मिस्टेक हो गई। 2nd नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है भाई क्या कि √3 अपवर्तनांक वाले, क्या अपवर्तनांक वाले माध्यम के लिए ध्रुवण कोण क्या होगा। उसने बोला क्या कि आपसे बोल रखा n बराबर √3, तो IP निकालना है ध्रुवण कोण। तो भाई यहाँ पे n बराबर क्या लिखोगे, 10IP। यहाँ पे इसका मान है √3 है, तो यहाँ पे 10IP हो जाएगा। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो किसकी वैल्यू होती है, 1060 की। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, 10IP। तो भाई 10 तो क्या IP इक्वल कितना, 60 डिग्री। भाई देखो आपका ये फर्स्ट, ये फर्स्ट हो गया, ये 2nd हो गया, ये 3rd हो गया। भाई आप लोग को 3 क्वेश्चन समझ में आ गए, नहीं आ गए, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे आप लोग का। आप तब तक इसको नोट करिए। भाई नोट कर लिया, आप लोग को समझ तो आ गया होगा ना। भाई आगे देखते हैं। ये बताइए बच्चों, आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। बहुत आसान चैप्टर होते हैं, क्या है ना, बस आपको क्या वैल्यू रखनी होगी, ठीक है भाई। अगर क्या है आपको वैल्यू नहीं आएंगी ना, तो आपको चैप्टर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। अभी इस बार आपको क्या है केवल क्वेश्चन मिल रहे हैं, अगले पार्ट से मतलब अगले सेशन से तो आप लोग पहले चैप्टर भी होंगे और उसके बाद सवाल भी होंगे, ठीक है। अभी इस बार केवल आपके न्यूमेरिकल, अगले बार से इसी आपको ऐप मतलब उस पर क्लासेस मतलब जो आपका इसका जो आईडी है या जो भी है उस पर आपको क्या है जो भी चैप्टर है पहले उसकी थ्योरी होगी, फिर उसके बाद सवाल होंगे, ठीक है। इस बार तो ऐसे ही थोड़ा टाइम नहीं है जो आप लोग को थ्योरी लिखा सके, ठीक है। आपका चौथा क्वेश्चन क्या बोल रहा देखते हैं। बोल ये रहा है, वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक 1.33 है। बोला जल का अपवर्तनांक, क्या उसने बोला भाई, अगर भाई 4 कोले क्वेश्चन में उसने बोला कि जल का अपवर्तनांक 1.33 है। अब उसने बोला यहां पे इसका प्रकाश का ध्रुवण क्या होगा, ध्रुवण ज्ञात कीजिए। तो यहां पे क्या निकालना भाई आपको है, IP। तो भाई देखो उसने एक चीज हिंट में बोल रखा है क्या कि 1053 इक्वल 1.33। भाई जो 1.33 वैल्यू होती है किसकी होती है, 1053 की। तो यहां पे बाबू क्या लिखना है, 10 आपको क्या है n बराबर 10IP हो जाएगा। तो यहां पे इसकी वैल्यू 1.33, यहां पे 10IP। भाई इसकी वैल्यू क्या है आपकी, लिखोगे 1053। भाई यहाँ पे 10IP। भाई यहाँ के लिखोगे IP इक्वल 53 डिग्री। भाई आप लोग को 4 नंबर क्वेश्चन समझ में आया या नहीं आया, भाई आ गया होगा ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग उसको नोट करिए। फिर 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
देखो भाई 5 नंबर क्वेश्चन बहुत ही अच्छा भी है और अगर समझोगे नहीं समझ में भी नहीं आएगा। उसमें बोला क्या है, सबसे पहले बोल ये रहा है प्यारे बच्चों कि 1.54 अपवर्तनांक, जब भी कहीं पे अपवर्तनांक का बोल देना तो क्या होगा, n की बात कर रहा है भाई। फिर उसने बोला कि प्लेट पर प्रकाश किरण इस प्रकार आपतित होती है, कोई प्रकाश क्या आ रही है, आ रही है। फिर बोला है इसी में परावर्तित किरण, जब उसके आने के बाद उसी दिशा में वापस चले जाना। फिर उसने क्या बोला, पूर्णतः समतल ध्रुवित है, ज्ञात कीजिए पहला आपतन कोण, दूसरा क्या बोला अपवर्तन कोण, तथा फिर क्या बोला क्रांतिक कोण। भाई देखो यहां पे आपतन कोण, अपवर्तन कोण, आपतन कोण को भाई तो आप लोग को देखते हैं, ठीक है। तो यहां पे n की वैल्यू दे रखा है 1.54 और यहां पे अगर बोलेगा आपतन कोण, किसकी बात करेगा, आपतन कोण। भाई आपतन कोण को लिखते हैं आईपी से, किस लिखते हैं, आईपी की वैल्यू निकालना है। फिर उसने बोला अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण, जब भी अपवर्तन कोण की बात करेगा तो आर लिखते हैं। फिर उसने बोला क्रांतिक कोण, क्या भाई क्रांतिक कोण, तो आपको किस लिखते हैं, सी से। तो देखो सबसे पहले अगर भाई आपको क्या उसने बोला, अगर यहां पे और उसने एक चीज वो लिखा कि 1057 इक्वल 1.4 और साइन 40.5 इक्वल दे रखा है क्या, 0.6493। तो आपको पहला मालूम है बूस्टर के नियम से, तो आपको क्या मालूम है क्या, n बराबर 10 IP, 10 तो 10 की वैल्यू 154 और 10 IP। भाई किसकी वैल्यू दे रखी है, 1050, तो यहां पे 10, तो आपको IP इक्वल कितना भाई, आपको हो गया। इसी प्रकार एक बूस्टर का नियम और होता है, बूस्टर के नियम से कि IP प्लस R इक्वल 90, बोलो क्या है, ये आपका क्या अपवर्तन कोण, परावर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो आपको मालूम क्या है, इससे मालूम ये है, ये भाई आने वाली किरण है, ये किरण जाने वाली है, इसके बीच में एक लंब डालते हैं। अगर ये देखो क्या, अगर ये भाई क्या है, अगर भाई देखो ये अगर पूरा आपको कितना 90 होता है तो ये 45 है, कितना है 45 है। उधर IP प्लस R मतलब क्या आपका आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होते हैं, 90 अंश होते हैं। मतलब यहाँ पे IP का मान दे रखा, कितना दे रखा है 57, यहाँ प्लस का R इक्वल 90, तो R इक्वल 90 माइनस 57, तो R की वैल्यू कितनी लिखोगे 3, यहाँ पे 40 सॉरी यहां पे लिखोगे 33 डिग्री। भाई बात समझ में आई नहीं आई, तो आपका क्या आपतन कोण भी आ गया। क्रांतिक कोण देखते हैं क्या बोला, क्रांतिक कोण के बोलेगा तो आपको एक चीज मालूम होना चाहिए, क्रांतिक कोण के लिए आपको फॉर्मूला होता है क्या, C बराबर 1/10 IP। क्या होता है, C बराबर से क्या है, क्रांतिक कोण है, और क्या होता है 1/10 IP। तो यहां पे C बराबर 1/10, 10 की वैल्यू दे रखी कितनी 1.54। भाई इसको उठाओगे यहां से 00, तो यहां C बराबर C कहां 154। भाई देखो इसको अगर डिवाइड करोगे ना तो आपको भाग करने पर कितना 0.6493 क्या है, यहाँ पे 0.649 क्या है 93, तो यहाँ C बराबर 0.6493। भाई बात समझ में आई?
देखो बाई मिस्टेक, सॉरी भाई, इसको थोड़ा इधर से देखिए। देखो भाई 1 मिनट बाई मिस्टेक हो गई। देखो यहाँ पे सबसे पहले आपको मालूम क्या कि आपको मालूम ये है कि n बराबर 1 होता है क्रांतिक कोण 1/sin c। क्या क्रांतिक कोण होता है? n बराबर 1/sin c या sin c इक्वल 1/, और तो n का मान क्या दे रखा है? 1/10 IP। तो n इक्वल 10 IP उतना होता है, या ऐसे लिख लो सीधे, या लिख लो यहाँ पे सीधे n का मान लिख लो n। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो n की वैल्यू कितनी दे रखी होता भैया? 1.54 डबल, यहाँ पे डबल जीरो, तो साइन c इक्वल यहाँ 0.6493, तो 0.6493। यहाँ पे साइन c इक्वल, ये किसकी वैल्यू है? साइन 40.5, तो c इक्वल कितना? भाई बात समझ में आई नहीं? देखो सबसे पहले तो क्या बोला उसने क्वेश्चन में बोला था कि 1.54 अपवर्तनांक वाले कांच की एक प्लेट पर प्रकाश किरण आपतित हो रहा है। भाई अपवर्तनांक दे रखा था, उसने बोला आपतन कोण क्या होगा? आपतन कोण को IP से, अपवर्तन कोण से R को, क्रांतिक कोण को C से। तो आपको क्या बोला? उसने बोला कि आपसे 1057 वैल्यू दे रखा है, इसकी भी दे रखा है, तो आपको बोला n बराबर 10 IP। तो ये क्या है? इस n की वैल्यू दे रखा है 10 IP, तो ये किसकी वैल्यू? 1057 इक्वल 10 IP। भाई 10 से कट जाए तो IP आ जाएगा। इसी प्रकार क्या है? आपका आपतन कोण परावर्तन कोण क्या होते हैं? 90 डिग्री होता है। तो यहाँ IP कितना है? 57 है। R इतना R दे नहीं रखा, तो R निकालना, तो उधर हो जाएगा ना, तो R इक्वल 33 हो जाएगा। आप बोला क्रांतिक कोण होता क्या? साइन c बराबर 1/n, n की वैल्यू दे रखा है, ऊपर में 0 बढ़ा लिया, डिवाइड करने पर 0.6493 आ जाएगा। भाई किसकी वैल्यू होती है? साइन 40.5 की होती है। साइन साइन कट जाएगा, तो क्या c इक्वल कितना हो जाएगा? 40.5 हो जाएगा। मैं नोट करिए इसको। तो भाई आपका 5 क्वेश्चन होगा, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा भाई। तो भाई 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है किसी पारदर्शी माध्यम का ध्रुवण कोण, बोल रहा है कि ध्रुवण कोण, पहला बोला उसने 60 डिग्री है, दूसरे में बोला 30 डिग्री है। तो माध्यम के अपवर्तनांक की गणना कीजिए। तो सबसे पहले आपको उसने बोला 6 में, ये मान लो फर्स्ट बोला है आपको कि यहाँ पे IP बराबर 60 डिग्री, सेकेंड बोला है आपसे IP बराबर 30 डिग्री। अब उसने मतलब क्या बोला? यहाँ पे बोल ये रहा है कि अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। तो पहला क्वेश्चन लिखो n बराबर क्या? 10 IP। तो n बराबर 10, IP की वैल्यू क्या? 60 है, तो 10 इक्वल क्या लिखो यहाँ पे? रूट। तो यहां देखो सेकंड बोला, क्या बोल रहा आपसे? n बराबर 10 IP, तो 10 इक्वल 1030, तो 10 इक्वल 1/√।
इसमें आपको दोनों 60 बोला और 30 बोला, तो उससे निकालना था। ठीक है, आपका 6 नंबर हो गया। 7 नंबर देखो क्या बोल रहा भाई आपसे, कह ये रहा है भाई, क्या इसी में बोल ये रहा है कि प्रकाश की एक किरण √3 अपवर्तनांक वाले पारदर्शी पदार्थ की प्लेट पर ध्रुवण कोण पर आपतित है। जब बोला कोई पारदर्शी है, सबसे पहले उसने अपवर्तनांक की बात की है, तो n बराबर क्या उसने बोला है आपसे, बोल ये रखा है प्यारे बच्चों, √3 है। कितना है, √3 है। बोला यहाँ पे IP भी निकालना है और R भी निकालना है। बोलो आने वाली किरण भी निकालना है और जाने वाली किरण भी निकालना है। मतलब क्या है, आपको n बराबर पड़ा होगा ना कि 10IP, तो यहाँ पे n की वैल्यू √3 है, यहाँ पे 10IP किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 10 किसकी, 60 की, इक्वल 10IP। भाई इसको क्या लोगे, आपको 10IP इक्वल किसके भाई हो जाएगी, 60 डिग्री। आपसे उसने बोला क्या, अगर बोले यही क्या बोला, R की वैल्यू, मतलब आपतन कोण प्लस परावर्तन कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो यहाँ पे आप लोग क्या, IP प्लस R इक्वल 90, तो IP है 60 और प्लस R मालूम नहीं है तो 90, तो R इक्वल 90 माइनस 60, तो R इक्वल कितना। भाई बात समझ में आई या नहीं आई, बोलो उसका क्या, क्रांतिक कोण, सॉरी अगर यहाँ बोलते क्रांतिक कोण बोल तब भी निकल आता। ठीक है, अगर क्या बोला, अगर यहाँ पे उसने बोला कि आपसे क्वेश्चन में था कि बताइए यहाँ पे उसका क्या था भैया, यहाँ पे आपसे बोला ध्रुवण कोण, या बोलेगा आपतन कोण, या बोले परावर्तन कोण, या आपको इसको परावर्तन बोलते हैं या आपतन कोण है, या आपतन बोलेगा या ध्रुवण कोण बोलेगा। आपके 6-7 नंबर हो गए। आपका 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है, पहले इसको नोट करिए। देखो भाई, आपसे 8 नंबर बोल रहा है, 36 में ऊपर से किसी कोण पर हो जिसमें कि शांत जल में n का मान दे रखा है। जब n का मान दे रखा होगा ना, क्या दे रखा है, 1 बोला है 1.3227 बोला, ये हो गया। उसने बोला क्या इसमें है कि जल में परावर्तित सूर्य का प्रकाश ध्रुवित हो, तो उसने बोला क्या इसमें ध्रुवित हो रहा है, तो आपको किसका, आपको भाई मान निकालना IP। तो यहाँ पे IP इक्वल क्वेश्चन मार्क, तो n बराबर 10IP। भाई यहाँ पे 1.327 इक्वल 10IP। मतलब यहाँ क्या भाई आप लिख लोगे, यहाँ पे इसने हिंट दे रखा है कि यहाँ पे चूंकि 1.327 यह किसकी वैल्यू होती है, ये होती है 1057 की। तो यहाँ पे 1057 इक्वल IP, यहाँ लिखोगे 10IP, क्या लिखोगे यहाँ पे 10IP, तो IP से 10 से कट जाएगा, यहाँ पे IP इक्वल 57। ये जो किरण है ना, ये किरण इसे बोला उसने क्या, ये किरण आ रही ना, जाने वाले किरण का कोण क्या होगा, तो आपको मालूम कि IP प्लस R इक्वल 90, तो IP है 57
प्लस का R इक्वल 90, तो R इक्वल 90 माइनस 57, तो R इक्वल क्या लिखोगे 33 भाई हो जाएगा आपका। तो 8 नंबर हो गया। 9 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोला भाई आपसे, बोला उसने क्या कि एक पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश परावर्तन के बाद पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। माध्यम के लिए ध्रुवण कोण 45 है। माध्यम का अपवर्तनांक तथा अपवर्तन कोण का मान भी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले उसने बोला क्या है कि भाई आईपी इक्वल बोल है 45 डिग्री है, तो बोला उसने क्या है कि एन का मान क्या होगा। अगर एन का भी मान मालूम हो जाए फिर बोला क्या आर क्या होगा। तो भाई आप लोग को क्या करना है ना इसमें कि मालूम होना चाहिए कि एन इक्वल क्या होता है 10 आईपी। तो यहाँ पे एन इक्वल यहाँ क्या लिखोगे 10 आईपी, तो यहाँ पे 10 कितना होगा आपका 45, तो n इक्वल कितनी वैल्यू होती है 1 होती है। भाई आपका 1 हो गया। अब उसने तो 1 तो हो गया, आपका आंसर आ गया। उसका अपवर्तनांक कितना है n है। अब बोला है ये तो आ गया, अब बोला है आपतन कोण दे रखा है, परावर्तन कोण निकालना है। तो आप क्या लिखोगे कि आईपी प्लस आर इक्वल 90, तो आईपी 45 है, आर मुझे निकालना है, तो आर इक्वल 90 माइनस 45, तो आर इक्वल 45। भाई बात समझ में आई नहीं आई। उसका अपवर्तनांक 1 होगा और आप उसका परावर्तन कोण कितना होगा 45 होगा। भाई इसको क्या है 8 और 9 क्वेश्चन नोट कर लीजिए और आगे देखते हैं कैसे का क्वेश्चन है। देखिए भाई सबसे पहले आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों क्या कह रहा है। बोल ये रहा है आपसे कि प्रकाश की एक किरण कांच की एक पट्टिका जिसका अपवर्तनांक 1.536 है। बोलो अपवर्तनांक की बात की ना उसने, तो अपवर्तनांक क्या बोला 1.536 है। क्या बोला 1.536 है, पर ध्रुवण कोण पर आपतित होता है। बोला ध्रुवण कोण पर आपतित हो रहा है। ध्रुवण कोण क्या आपका मालूम है नहीं मालूम है। मुझे ध्रुवण कोण नहीं मालूम है तो आईपी हो गया। अगर ध्रुवण कोण फिर उसने कहा बोला आपसे आपतित हो रहा तो हो रहा है आपतन कोण की गणना कीजिए। मतलब क्या है अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण की गणना कीजिए। मतलब आर की वैल्यू जब तक हमको आईपी नहीं मालूम होगा तो आर नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या प्यारे बच्चों की और उसने एक चीज हिंट में दे रखा है क्या कि आपका 1.536 इक्वल 10 किसकी वैल्यू दे रखी इसमें बुक में दे रखी, ये आपकी वैल्यू है 56.6 की 50.56। ठीक है, ये आपका डिग्री है, इसको बोलते हैं मिनट। तो यहां पे आपको ठीक है आप बोला n इक्वल लिखोगे क्या 10 IP। तो n की वैल्यू दे रखी कितनी है 1.536 इक्वल 10 क्या होगा IP होगा। भाई ये किसकी वैल्यू है 10 56 मिनट इंटू 10 IP। तो 10 से 10 कट जाएगा तो IP इक्वल कितना
56 डिग्री और 56 मिनट हो जाएगा भाई। अब इसी प्रकार ये तो हो गया। अगर भाई यहीं पे क्या बोला आर निकाला तो IP प्लस आर इक्वल 90, तो यहाँ पे 56, यहाँ पे 56 प्लस आर इक्वल 90, तो आर इक्वल 90, यहाँ माइनस का 56, यहाँ पे क्या लिखोगे, ये डिग्री है, ये क्या है मिनट है, क्या इसको मिनट बोलते हैं। आप इसको लिखो आर, इसको लिख लो कितना 89 डिग्री और 60 मिनट, क्योंकि आपको क्या है ये 1 मिनट की एक आपको चूंकि लिख लो यहाँ पे, चूंकि एक अंश बराबर होता है 60 मिनट, क्या होता है 60 मिनट होता है। तो यहाँ हम कहेंगे 89 60 क्या है मिनट, यहाँ 56, यहाँ पे क्या डिग्री हो जाएगा, यहाँ पे 56 मिनट। तो R इक्वल 33 डिग्री और 4 क्या हो जाएगा आपका मिनट हो जाएगा। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे होगी ना भाई। देखो आपका इसमें कुछ नहीं करना है, परेशान होने की बात नहीं है। जैसे आपको यहाँ पे मिनट दे रखा है, मिनट को क्या है आपको 1 मिनट में 60 मिनट होते हैं, एक डिग्री में 60 मिनट होते हैं, रख के हल कर लोगे। आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है भाई, बोल ये रहा है बाबू कि सूर्य का प्रकाश जल पर 53 डिग्री पर आपतित करने पर परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित पाया जाता है। ज्ञात कीजिए, पहला बोला प्रकाश का अपवर्तन कोण, दूसरा बोला जल का अपवर्तनांक। तो देखो सबसे पहले उसने IP का मान दे रखा है 53 डिग्री, तो इतनी बात हो गई। उसने बोला कि यहाँ पे R की वैल्यू मतलब अपवर्तन कोण, फिर अगर ये मतलब उसने बोला उसका अपवर्तनांक क्या होगा। तो आपको मालूम क्या है कि IP प्लस R इक्वल 90, तो IP 53 है और R मुझे पता नहीं है, तो R इक्वल 90 माइनस 53, तो यहाँ पे R इक्वल कितना 37 डिग्री। अगर n की बात की तो n बराबर क्या लिखोगे 10 IP, तो n इक्वल 1053, तो n इक्वल 1053 की वैल्यू आपको भाई मालूम होना चाहिए, या इतना 1053 की वैल्यू होती है 1.327 आपका मान हो जाएगा। आपको क्या है 1053 की वैल्यू कितनी होती है 1.327 हो जाएगा। भाई आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आ रहा हो ना भाई तो इसको नोट कर लीजिए। आपके क्या होगा 11 नंबर क्वेश्चन हो गया। और 12 नंबर क्वेश्चन देख लो साइड में, 12 नंबर भी क्वेश्चन उसने बोल दिया है। क्या बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी माध्यम के लिए कांतिक कोण 55 है, बोला क्या कांतिक कोण, तो C बोलो क्या है साइन C इक्वल है कितना भाई आपको, यहाँ पे C इक्वल है 45। उसने बोला क्या इसमें है, बोल ये रहा है क्वेश्चन में कि ध्रुवण कोण कितना होगा, बोलो 10 IP ध्रुवण कोण कितना होगा। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या है 10 IP बराबर 1/sin C। तो sin C की बात की तो यहाँ 10 IP इक्वल 1/sin 45, तो 10 IP इक्वल भाई इसकी वैल्यू क्या लिखोगे आप, इसकी लिख सकते हो क्या 1/1√2, तो 10 IP इक्वल क्या लिखोगे ऊपर जाएगा तो √2 हो जाएगा। तो 10 IP इक्वल इसकी वैल्यू होती 1.14। भाई ये वैल्यू आपकी होती है 10 IP। जब ये वैल्यू दे रखी जाए तो ये वैल्यू होती ये वैल्यू आपकी होती किसकी 44.7 की, तो IP इक्वल 54.7। तो आपको मालूम होना चाहिए क्या, अगर भाई यहीं पे साइड में कहीं लिख देते हैं, अगर √2 की वैल्यू होती है 1.141, √3 होती है 1.732। अगर भाई यहीं पे क्या बोलते, उसने बोला क्या था आपसे कि 1044.7 बोलेगा, उसकी वैल्यू होती है 1.141।
भाई बात समझ में आई या नहीं आ गई? आपके 12 नंबर तक क्वेश्चन हो गए हैं, इसको छाप लीजिए। भाई देखिए 13 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है क्या कि जल का अपवर्तनांक 4.3 तथा कांच का अपवर्तनांक 3.2 है। एक प्रकाश पुंज जल में चलकर कांच में प्रवेश करता है। किस अपवर्तनांक कोण के लिए क्या परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होगा? तो भाई क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले उसने बोला क्या 13 में बोल रहा है आपसे, बोल रहा ये रहा है ANW, मतलब वायु से जल में जाओगे तो 4/3 है। बोलेगा किससे, वायु से गिलास में जाओगे तो दे रखा है क्या 3.2। तो आपको जाना किसमें, N इक्वल WNG इक्वल क्या लिखोगे यहाँ पे ANG अपॉन में ANW। तो N इक्वल भाई वैल्यू कितनी दे रखी है इसकी है 3.2 और क्या लिखोगे यहाँ पे 4 तो N इक्वल 9.8 या आप इसको लिखो, ठीक है, या इसको L1 इक्वल 1.125। अब उसने बात क्या कही आपसे, यहीं पे बोला है उसका कोण का ध्रुवण कोण, तो आपको N इक्वल क्या होता है 10 IP। तो N की वैल्यू है 1.125 इक्वल 10 IP। दो जब भी भाई आपको 10 क्या बोलेगा 10 यहाँ कहेगा 1048.2 मिनट की वैल्यू होती है 1.125। तो यहाँ पे लिखोगे क्या 1048 डिग्री टू 2 मिनट इक्वल 10 IP। भाई यहाँ पे 10 से 10 लेस हो जाएगा तो IP इक्वल 48 डिग्री 22 मिनट। भाई आपका 13 नंबर भी क्वेश्चन हो गया, देख लीजिए। मतलब उसने आपसे 14 नंबर बोल रहा है कि 16 वाट प्रति मीटर स्क्वायर का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलैंड पर इस प्रकार आपतित होता है कि उसके वैद्युत वेक्टर के कंपन पोलैंड की संरचना अक्ष से 30 डिग्री कोण बनाते हैं। पोलैंड में निर्गत प्रकाश की तीव्रता कितनी होगी? जब भी भाई ऐसी बात करेगा तो आपको 14 में सबसे पहले जब भी बोलेगा क्या मैलेस, यहाँ पे आपको मैलेस का नियम मालूम होना चाहिए, मैलेस के नियम से। तो भाई क्या कहता है मैलेस के नियम, कहता है कि I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे सबसे पहले
आई नॉट की वैल्यू 8 दे रखी है और थीटा की वैल्यू 45 है। भाई उसने क्या बोला आपसे, आई की वैल्यू निकालना है। तो आपको आई इक्वल आई नॉट 8 है और यहाँ कॉस स्क्वायर कितना 45, तो आई इक्वल 8 इंटू कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2। भाई इसका स्क्वायर करोगे तो आई इक्वल 8 इंटू 1/√4 या आई इक्वल 8/2 कितना हो जाएगा, आई की वैल्यू 4। सॉरी यहाँ पे 30 डिग्री है, 30 डिग्री है, 30 का मान होता है √3.2। तो यहाँ पे लिख सकते हो क्या 9/4 या लिख सकते हो इसको क्या भाई कि 8 इंटू 3/4। तो यहाँ पे 2 कितना 6 वाट। भाई देखो आपका 15 नंबर क्वेश्चन क्या पढ़ रहा है, बोल ये रहा भाई इसमें कि पोलैंड ए था पोलैंड बी का कसित स्थिति में है। पोलैंड एक पर 100 वाट प्रति मीटर स्क्वायर तीव्रता पर अद्वित प्रकाश आपतित है। पोलैंड बी को 30 डिग्री घुमा देने पर पोलैंड बी से निर्गत प्रकाश की तीव्रता की गणना कीजिए। उसने बोला प्रकाश की तीव्रता की गणना कीजिए। जब भैया ऐसी बात उसने की तो आई बराबर दे रखा है कितना 100 वाट मीटर, तो आपके 100 वाट तो आपको आई बराबर होता क्या है आई 0.2। तो यहां पे आई इक्वल हो जाएगा 50। ठीक है, आई नॉट दे रखा भाई। तो यहां पे अब उसने बोला क्या है, आपसे क्वेश्चन फार्मूला मालूम चाहिए, आई इक्वल आई नॉट डैश आई, ये डैश कर लो। तो यहाँ पे डैश, यहाँ पे इसका मान दे रखा, तो आई यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30 सॉरी थीटा। तो यहाँ पे आई इक्वल 50 इंटू कॉस, यहाँ पे थीटा की वैल्यू दे रखा, कितनी वैल्यू है आपकी, वैल्यू उसने बोला है आपसे 60 है। तो उसने वैल्यू यहाँ पे दे रखा है कि 30, अगर मान लो कि उसका अगर आईपी में समझो आईपी इक्वल 30 है, तो यहाँ पे अगर आपको आर निकालना चाहते हो तो 90 - 30 करोगे तो आर यहाँ 60 आ जाएगा। तो यहाँ cos स्क्वायर 60 हो जाएगा। तो आईपी इक्वल 50 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1.2 का होल स्क्वायर, तो आईपी बराबर 50 इंटू 1/4। तो आईपी बराबर कितना यहाँ पे लिखोगे, यहाँ पे 2 या 25 या 12.5 वाट मीटर स्क्वायर, वाट मीटर स्क्वायर। भाई बात समझ में, नोट कर लीजिए। आपका 16 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। तो भाई आपका 16 नंबर बोला, एक पोलैंड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलैंड की ध्रुवता दिशा में 30 डिग्री के कोण पर गिरता है। पोलैंड के से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश तीव्रता से कितना प्रतिशत होगा, कितना परसेंट होगा उसने बोला भाई। तो आपको सबसे पहले उसने बोला है 16 में, अगर थीटा की वैल्यू दे रखा है, कितनी दे रखा है थीटा की वैल्यू, भाई थीटा इक्वल दिया है 60 डिग्री है, 30 डिग्री है। फिर उसने क्या बोला, आपको मालूम कि आई इक्वल आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहां पे लिख सकते हो क्या कि आई
यहाँ पे आई नॉट कॉस कितने लोग यहाँ पे कॉस स्क्वायर 30, तो यहाँ पे आई अपॉन में आई कर लो, यहाँ पे आई नॉट, तो यहाँ पे कॉस 30 की वैल्यू होती है 3/2 का होल स्क्वायर, आई अपॉन में आई नॉट, तो यहाँ पे 9/4 या आई अपॉन में आई नॉट इक्वल 3/4। उसने बोला क्या परसेंटेज, दक्षता क्षमता बोला, तो परसेंटेज यहाँ क्या करोगे 100 से गुणा करा दीजिए, 4 1 4 25 100, तो आई अपॉन में आई नॉट कितना हो जाएगा 75% हो जाएगा। आपका 16 नंबर क्वेश्चन होगा। 17 नंबर क्वेश्चन देखते क्या बोल रहा है। कह रहा है पोलैंड पर समतल ध्रुवित प्रकाश पोलैंड की ध्रुवता दिशा में 60 डिग्री के कोण पर गिरता है। पोलैंड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित प्रकाश की तीव्रता से कितनी % होगी? तो उसने बोला क्या थीटा इक्वल 60 डिग्री, तो आई इक्वल क्या होता है आई नॉट कॉस स्क्वायर थीटा, तो आई अपॉन में आई नॉट हो जाएगा, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना 60, तो आई अपॉन में आई नॉट इक्वल कॉस 60 की वैल्यू कितनी होती है आपको 1/2 का होल स्क्वायर, आई अपॉन आई नॉट इक्वल क्या लिखोगे 1/2 का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे आई अपॉन में आई नॉट इक्वल 1/4। उसने बोला क्षमता परसेंटेज तो 100 से इंटू करा दो, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 25, तो आई अपॉन में आई नॉट इक्वल कितना 25% हो जाएगा। भाई बात समझ में आई या नहीं आई? आपका क्या हो गया 17 नंबर क्वेश्चन हो गया। 19 और 18 देखते हैं, फिर आपको यहीं से चैप्टर क्लोज हो रहा है, नोट कर लीजिए। तो भाई आपका 18 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है दो पोलैंड इस प्रकार रखे हैं कि उनके बीच की ध्रुव दिशाओं के बीच 45 डिग्री का कोण है। बोला यदि पहले पोलैंड पर साधारण प्रकाश आपतित है, दूसरे पोलैंड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित तीव्रता से कितना % होगा? तो उसने बोला 18 में सबसे पहले थीटा की वैल्यू 45 दे रखा है, तो उसने बोला है क्या कि आई इक्वल यहाँ पे या आई इक्वल आई नॉट अपॉन में 2, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो भाई, यहाँ पे तो यहाँ पे आई इक्वल ये आपका आई नॉट है, ठीक है, तो यहाँ पे आई डैश इक्वल कॉस स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे आई अपॉन में आई नॉट अपॉन में 2, यहाँ पे कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 45, तो यहाँ पे आई इक्वल आई नॉट अपॉन में 2 इंटू तो क्या लिखोगे यहाँ पे आपका 1/2 का होल स्क्वायर, तो आई अपॉन में आई नॉट इक्वल 1/2 इंटू क्या लिखो यहाँ पे 1/2, तो यहाँ पे आई नॉट इक्वल आई नॉट यहाँ पे 1/4 क्षमता बोला है, तो यहाँ पे 100 से इंटू करा दोगे कितना हो जाएगा आई अपॉन आई नॉट इक्वल 25% हो जाएगा। आपका 19 नंबर क्वेश्चन देखो क्या बोल रहा है आपसे,
बोल ये रहा है दो पोलैंड इस प्रकार रखे हैं कि उनके निर्गत प्रकाश की तीव्रता अधिकतम है। एक पोलैंड को 30 डिग्री, दूसरा बोला 45 डिग्री, तीसरा 60 डिग्री घुमाने पर निर्गत प्रकाश की तीव्रता ज्ञात कीजिए। अगर कोई बात नहीं, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखो आपको पहला उसने बोला ये है कि अगर पहले में बोला है अगर क्या है थीटा इक्वल कितना, उसने कहा बोल रहा है 30 डिग्री है, और दूसरे में बोला है कि थीटा इक्वल 45 है, तीसरे में बोला है थीटा इक्वल 60 डिग्री है। कह ये रहा है आपसे यहाँ पे कि सबकी क्या परसेंटेज निकालना है। तो सबसे पहला देखो लिखोगे आप क्या है I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर कितना है 30, तो I पॉन में I नॉट इक्वल कॉस इसका किसकी वैल्यू होती है √3 यहाँ पे क्या लिखोगे यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। तो I पॉन में I नॉट इक्वल 3/4 इंटू परसेंटेज बोला है तो यहाँ पे 145। तो I पॉन में I नॉट इक्वल कितना 75%। पहला क्वेश्चन। दूसरा बोला कि आपसे है थीटा इक्वल 45, तो I बराबर I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो I इक्वल I नॉट यहाँ भी हो जाएगा आपका I नॉट इक्वल कॉस उसका 45। तो यहाँ पे I पॉन में I नॉट इक्वल क्या है 1/√2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे I पॉन में I नॉट इक्वल 1/2। परसेंटेज की बात की तो यहाँ पे 100 तो कितना हो जाएगा 50% हो जाएगा। I पॉन में I नॉट इक्वल क्या लिखोगे 55%। अगर उसने क्या बोला लास्ट क्वेश्चन इसमें बोला है आपसे, बोल ये रहा है कि थर्ड नंबर बोला क्वेश्चन क्या है कि आपका थीटा इक्वल 60 डिग्री हो, तो क्या लिखोगे कि I इक्वल I नॉट कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे I पॉन में I नॉट इक्वल कॉस स्क्वायर 60। तो यहाँ पे I पॉन में I नॉट इक्वल क्या लिखोगे यहाँ 1/2 का होल स्क्वायर। तो I पॉन में I नॉट इक्वल 1/4 इंटू 100। तो I पॉन में I नॉट इक्वल कितना हो जाएगा आपका हो जाएगा 25%। आपके भाई आपका 18 19 में कुछ इसमें कुछ भी नहीं करना है, बस आपको वैल्यू रख के हल कर लेना। ठीक है, जब भी क्षमता की बात करें 100 से इंटू करा देना, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है भाई, आप लोग का चैप्टर क्लोज हो गया, नोट करिए। प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग का जो चैप्टर था प्रकाश का ध्रुवण, उसके सारे क्वेश्चन हो गए। 1 2 कितने हैं 19 हैं। आप लोग को भाई क्या सवाल को देख लेना है, अगर समझ नहीं आ रहा है तो वीडियो को बैक करके भी देख सकते हो। ठीक है, अगले क्लास में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।